हेलो एवरीवन, आप सभी का सामर्थ्य आईएएस के मंच पर स्वागत है। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां आप जानते होंगे। आप सभी यह भी जानते होंगे, जो भी कोई पद है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारी, कुछ पावर, शक्तियां दी हैं। तो राष्ट्रपति की भी कुछ शक्तियां हैं, जैसे एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। इसी प्रकार से देखा जाए तो जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक या राजनयिक शक्ति, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, और इस प्रकार से देखा जाए तो इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति, एंड डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेक की शक्तियां, जो अपने विवेक से कुछ शक्तियां इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन सभी शक्तियों को एक वीडियो में समाहित करना, एक वीडियो में, एक लेक्चर में संभव नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा छोटे वीडियो में आधे घंटे के आसपास आपको एक पावर, जुडिशियल पावर पर चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं, यह होगा राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति की शक्तियों में फर्स्ट हम लोग बातें करेंगे, ये होगा जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां, इस पर हम लोग बातें करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होता है, और ये आर्टिकल है आर्टिकल 72। अंडर आर्टिकल 72 प्रोविजन है जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर हैं, क्या क्या है जुडिशियल पावर के अंडर प्रेसिडेंट को क्या मिला है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए, यहां पर जो व्यवस्था दिया गया है अंडर दिस, प्रेसिडेंट को पावर होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन से न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, and other judges of Supreme Court। इसी प्रकार से देखा जाए तो सीजे एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ये भी कह सकते हैं सीधे से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? बाय प्रेसिडेंट। तो जजेस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर ऑल जजेस of Supreme Court and High Courts appointed by President। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के
मुख्य न्यायाधीश और अन्य सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह जुडिशियल पावर में ही प्रेसिडेंट को पावर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इनके नियुक्ति से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 124 अंडर दिस व्यवस्था है ये सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है, तो ये नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के लिए जो नियुक्ति की बात की गई है जजेस का, ये चीफ जस्टिस एंड अदर ऑल जजेस, सभी जजेस के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था इसी में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखें तो आगे भी इनको इसी तरह से पावर है। देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो होता है 143 अंडर दिस एडवाइस करने का भी इनको पावर दिया गया है। तो कोई भी सार्वजनिक महत्व के ऐसे विषय, विधि और तथ्य का कोई विषय है और पब्लिक इंपॉर्टेंट सार्वजनिक महत्व के, तो ऐसे मुद्दे पर, विधि और तथ्य के मुद्दे पर इंडिया के प्रेसिडेंट अंडर दिस आर्टिकल सलाह एडवाइस लेते हैं। और किससे सलाह लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे मामले में गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट सलाह डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नमेंट को मिला, इनकी सलाह, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 जो सलाह दिया, जो परामर्श राय दिया, उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड हो, ऐसी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, एक्सिक्यूटिव के ऊपर है, उनकी सलाह को माने या ना माने। दूसरी चीज, एक बात और कंफर्म कर लीजिए, जो सलाह प्रेसिडेंट ने अंडर दिस आर्टिकल डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट से, इनके डिमांड किए गए सलाह एडवाइस, जो जिस मुद्दे पर सलाह मांगते हैं, सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाउंडेड नहीं है। माना कि कोई ऐसा मुद्दा है जो विधि तथ्य का नहीं है, कोई कानूनी विधि का मुद्दा नहीं है, लॉ से संबंधित, पब्लिक इंपॉर्टेंस, सार्वजनिक महत्व के लॉ से रिलेटेड कोई इशू, कोई मुद्दा नहीं है। कैसा है? माना कि पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, और उस किसी पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे पर इंडिया के प्रेसिडेंट अगर एडवाइस, सलाह की डिमांड करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, इजीली, आसानी से यह कहते हुए डिनाई कर देगा सुप्रीम कोर्ट, इनकार कर देगा, यह विषय, यह मुद्दा विधि का नहीं है, यह लॉ का नहीं है, यह सार्वजनिक महत्व से संबंधित, लॉ से रिलेटेड, सार्वजनिक महत्व से रिलेटेड लॉ का मुद्दा नहीं है, यह पॉलिटिकल है, यह राजनीतिक है। और यह कहते हुए जुडिशरी डिनाई कर देगा, इनकार कर देगा, सलाह नहीं देगा। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंट, एक्सिक्यूटिव जो सलाह डिमांड कर रही है, उस सलाह, उस विषय पर सलाह देने के लिए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है, यह कहना गलत है। वो भी बाउंडेड नहीं है, परिस्थिति के अनुसार, जो मैंने परिस्थिति बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया, उस सलाह को मानने के लिए, एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सिक्यूटिव, प्रेसिडेंट भी, गवर्नमेंट भी बाउंडेड नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट को पावर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में एविडेंसेस के आधार पर जो जजमेंट डिसीजन दिया, उस मामले में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? फांसी का ऑर्डर दे दिया, किसी को इसी प्रकार से सश्रम कारावास दे दिया, हार्ड वर्क के साथ जेल अपने जजमेंट डिसीजन में दिया। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थिति को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए, क्राइम जैसा है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने पनिशमेंट दिया। उनके दिए गए इस तरह के डिसीजन जो आए हैं, उस मामले में जो दोषी है, दोष करार दिया गया, पनिशमेंट मिला है, उसने महामहिम से रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया, और इस प्रकार से राष्ट्रपति ने अगर पार्डन कर दिया, क्षमा कर दिया, तो न सिर्फ उस व्यक्ति का पनिशमेंट कम होगा, बल्कि वो व्यक्ति पार्डन के पश्चात, क्षमादान के पश्चात इस रूप में हो जाएगा
जैसे उसने कोई क्राइम किया ही ना हो, बिल्कुल निर्दोष। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था, ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72, अंडर दिस अंडर दिस प्रेसिडेंट को पावर होता है। क्या पावर है? अंडर दिस पावर है पार्डन, क्षमादान। इसके अंडर पावर है क्षमादान करने का, पार्डन करने का। ठीक है, इस प्रकार से पार्डन क्षमादान की जो पावर इनको मिला हुआ है, ये इतना ज्यादा इनको पावर है कि अगर किसी व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है, फांसी का ऑर्डर दिया है, अगर इन्होंने पार्डन कर दिया तो पनिशमेंट सिर्फ डिक्रीज, कम नहीं हुआ, घटा नहीं, और पनिशमेंट समाप्ति नहीं, पनिशमेंट तो खत्म हो ही गया, वो वैसे हो जाएगा जैसे कोई क्राइम अपराध किया ही ना हो, बिल्कुल निर्दोष। यह है पार्डन। लेकिन प्रेसिडेंट को पार्डन, क्षमादान करना, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर डिसीजन दिया, इस केस में उस व्यक्ति ने याचना किया, अनुग्रह किया, और उसमें इन्होंने ऐसा किया। नंबर फर्स्ट समझिए, किसी व्यक्ति को पार्डन पाने का राइट नहीं है। यह फंडामेंटल राइट मत समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दिया और उसको फंडामेंटल राइट है पार्डन पाने का, ऐसा नहीं। ये अनुग्रह के रूप में, एक याचना के रूप में डिमांड करता है वह व्यक्ति, ये राइट नहीं है, एक अनुग्रह है, एक याचना है, और इस रूप में रिक्वेस्ट, निवेदन, प्रार्थना करेगा अपने जीवन के लिए, और राष्ट्रपति पार्डन कर दिए। बट पार्डन प्रेसिडेंट को जो मिला है समाधान, यह डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेक की शक्ति नहीं है कि अपने विवेक से ये कर ले, बिल्कुल नहीं। अनेकों एप्लीकेशन प्रेसिडेंट के टेबल पर पड़े होंगे, बट उसी एप्लीकेशन में इंडिया के प्रेसिडेंट पार्डन कर सकेंगे, क्षमादान कर सकेंगे, जिसमें पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, या कहिए कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जहां बात होती है, उसमें इंक्लूडिंग पीएम सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, पूरी गवर्नमेंट आ गई। तो जब तक गवर्नमेंट के द्वारा पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिटन रिकमेंडेशन नहीं प्राप्त हुआ, लिखित रूप से राष्ट्रपति को अनुशंसा जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक राष्ट्रपति पार्डन, क्षमादान नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति के टेबल पर अनेक एप्लीकेशन पड़े होंगे, बट उसी एप्लीकेशन के मामले में, उसी केस में राष्ट्रपति पार्डन, क्षमादान करेंगे, जिसमें पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने ठीक रिटन रिकमेंड किया, सिफारिश किया क्षमादान के लिए, अदरवाइज प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। तो यह बात क्लियर हो गया, हमारा आपका यह राइट नहीं है, यह अनुग्रह है, याचना है, आप प्रार्थना करते हैं, और राष्ट्रपति भी स्वयं अपने मन से नहीं, विवेक से नहीं, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन, सिफारिश पर ही ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये तो रहा पार्डन, जो बिल्कुल मुक्त हो गया, निर्दोष हो गया। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को यह भी पावर है कि अपने बुद्धि विवेक से नहीं, मैंने बता दिया, रिकमेंडेशन पर पार्डन करेंगे। लेकिन पार्डन में तो वह व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो गया, कुछ ऐसे भी व्यवस्था संविधान में है जो बिल्कुल मुक्त नहीं किए, क्षमादान नहीं, क्षमा नहीं किए, पनिशमेंट को इन्होंने घटा दिया, दंड को घटाया, यह भी व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कितने कैटेगरी में इंडिया के प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पनिशमेंट डिक्रीज करने का, घटाने का। ठीक, सारे स्टेप को हम लोग देखें। फिर आपसे प्रश्न अगर किया गया मेंस में, क्या राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है ये आत्यंतिक है, ये एक्सट्रीमली है, ये भी समझ लीजिएगा। समझते चलिए, आपसे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसको ध्यान में रख के समझिएगा कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान या न्यायिक शक्ति जो है ये आत्यंतिक है, अर्थात इससे मतलब है कि कहीं से इस पर अंकुश नहीं है, और कुछ भी किसी सीमा तक इनको पावर हो न्यायिक शक्ति में, क्षमादान में। इसको ध्यान में रखिए, है या नहीं। इस पर आपसे कमेंट लिखने को मेंस में पूछता है। ये सभी बातें मैं समाहित करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। तो आइए देखिए कितने कैटेगरी में पनिशमेंट को घटाएंगे, ये ध्यान दीजिए। कैटेगरी नंबर फर्स्ट ये है लघुकरण, कम्यूट। और इसमें देखिए पनिशमेंट को कैसे कम करेंगे, ये चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट
चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट, दंड के प्रकृति को बदलकर तो ध्यान दीजिए, इसमें पनिशमेंट कम करने की जो बात की गई है वो किस प्रकार से, राष्ट्रपति पनिशमेंट कम करेंगे, लेकिन किस प्रकार से, जो पनिशमेंट मिला है जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, उसके नेचर को चेंज कर देंगे, दंड जो मिला है उसके प्रकृति को बदलकर दंड कम करेंगे। इस प्रकार से माना कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया है, सपोज कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया है, यह डेथ सेंटेंस मृत्युदंड का, फांसी का ऑर्डर किया है डेथ के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, तो व्यक्ति को पनिशमेंट बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, कम हुआ। कैसे? फांसी पर नहीं चढ़ेगा, मौत पनिशमेंट के रूप में नहीं होगा, जेल में रहेगा लेकिन मौत नहीं होगा, आजीवन जेल में रहेगा, आजीवन कारावास जेल होगा, लेकिन फांसी नहीं, मौत नहीं दिया जाएगा। तो दंड का जो प्रकृति था मौत, अब मौत नहीं, पनिशमेंट रहेगा, घटा दिया, कम कर दिया, किस रूप में? उसके प्रकृति को बदलकर, उसके नेचर को बदलकर कम किया। और भी एग्जांपल लीजिए, माना कि हार्ड वर्क के साथ किसी को जेल मिला, ये हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क के साथ किसी को जेल मिला, सश्रम कारावास, कठिन श्रम के साथ कारावास मिला, जेल। अब रिक्वेस्ट किया किसी ने महामहिम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने यह इस्तेमाल किया कम्यूट, तो क्या किया? सपोज कर लीजिए 7 इयर्स को जेल दिया गया, 7 वर्ष, 7 इयर्स, लेकिन कैसा? विद हार्ड वर्क, सश्रम कारावास, कठिन श्रम के साथ कारावास माना के मिला। अब राष्ट्रपति ने क्या किया? इनके साथ जो 7 वर्ष कठिन श्रम के साथ जेल है, राष्ट्रपति ने इनके साथ श्रम हटा दिया, कोई श्रम नहीं, जेल प्रशासन के द्वारा कोई श्रम नहीं, कठिन श्रम कुछ भी नहीं। जेल में रहेगा कितना ये इंसान, ये व्यक्ति रहेगा 7 वर्ष ही, बट आराम से रहेगा, सिंपली कोई हार्ड वर्क उससे नहीं लिया जाएगा। तो पनिशमेंट का नेचर क्या था? हार्ड वर्क, कठिन श्रम। अब कोई श्रम नहीं, आराम से रहेगा, 7 वर्ष ही रहेगा, बट पनिशमेंट का नेचर बदल गया, दंड कम हुआ, राष्ट्रपति ने दंड को कम किया, लेकिन कैसे कम किया? पनिशमेंट के नेचर को चेंज करके दंड की जो प्रकृति थी कठिन श्रम, उसको बदल दिया, 7 वर्ष जेल में रहेगा, बट नो एनी टाइप ऑफ हार्ड वर्क, किसी प्रकार का श्रम अब नहीं। अब समझ गए होंगे? तो दोनों एग्जाम्पल आपने लिया। आइए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, और नेक्स्ट कैटेगरी होगा ये बी कैटेगरी। बी होगा, ये होगा परिहार, रिमिशन। रिमिशन, परिहार, रिमिशन, इस पे देखते हैं क्या व्यवस्था है। परिहार रिमिशन की बातें करें तो इस प्रकार से, परिहार में दिया गया विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ without change of nature of punishment, without change of nature of punishment, दंड के प्रकृति को बदले बिना, यानी दंड इसमें भी राष्ट्रपति कम करेंगे, बट पनिशमेंट का जो नेचर है वो चेंज नहीं करेंगे। विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट, दंड के प्रकृति को बदले बिना दंड इसमें भी कम होगा। आइए इसमें भी एग्जांपल लेकर समझा जाए। जैसे इसमें पनिशमेंट घटा देंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे राष्ट्रपति, बट पनिशमेंट का जो नेचर है
उसको जरा भी चेंज नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किस तरह से? एग्जाम्पल से सपोज कर लीजिए 7 वर्ष का जेल मिला है, इतने वर्षों का जेल, 7 वर्ष का। मैंने अभी बताया सश्रम कारावास, हार्ड वर्क के साथ जेल। तो राष्ट्रपति इसमें भी पनिशमेंट कम किए, उसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए क्या करेंगे। 7 ईयर जो जेल मिला है, ये 7 वर्ष का जेल मिला है, राष्ट्रपति ने क्या किया, इसमें से 2 ईयर्स माइनस कर दिया, 2 वर्ष माइनस कर दिया। अब कितना बच गया? 5 ईयर्स, 5 वर्ष बच गया। यानी हार्ड वर्क जो मिला है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। पनिशमेंट का नेचर है हार्ड, श्रम, ठीक है। वर्क जो लिया जाएगा, कोई वर्क नहीं, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं, वर्क में कोई चेंजिंग नहीं। पनिशमेंट का जो नेचर है उसमें चेंजिंग नहीं, कितना हार्ड, कम, ज्यादा, कुछ नहीं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्या है? विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। जो पनिशमेंट का नेचर है वो विदाउट चेंज, उसमें चेंजिंग नहीं। दंड की प्रकृति को बदले बिना नहीं बदला जाएगा। ड्यूरेशन चेंज हुआ, अब 7 वर्ष उसको जेल में नहीं रहना हुआ, सॉरी कितना? 5 वर्ष। माना कि 5 वर्ष कम हो गया, कितना रहना होगा? 2 वर्ष। 6 वर्ष कम हो गया, कितना रहना होगा जेल में? मात्र 1 वर्ष। तो जितना भी राष्ट्रपति कम किए, अब ड्यूरेशन कम हो गया, जितना उतना ही रहेंगे, बट पनिशमेंट जो हार्ड वर्क के साथ वो लिया जाएगा। तो इसमें भी पनिशमेंट कम हुआ, पिछले वाले में भी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी है एससी, ये है विराम, रिस्पाइट। रिस्पाइट में जो व्यवस्था है ये है विशेष परिस्थिति। स्पेशल कंडीशन। विशेष परिस्थिति, स्पेशल कंडीशन, इसको समझना है। तो विशेष परिस्थिति, स्पेशल कंडीशन जो होता है, इस परिस्थिति में ही पनिशमेंट कम होता है, नॉर्मली नहीं। नॉर्मल सिचुएशन, हालात में कैदी है उसमें नहीं। विशेष परिस्थिति से मतलब क्या है? माना कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है, ठीक, तो ऐसे परिस्थिति में, हैंडीकैप है, ऐसे परिस्थिति में माना जाएगा विशेष परिस्थिति है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है और क्राइम को देखते हुए एविडेंसेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड वर्क के साथ जेल ऑर्डर किया। उसने महामहिम राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट, प्रार्थना दिया, याचना किया, और याचना यह किया कि महामहिम मेरे हालात ऐसे ऐसे हैं, ये मेरे फिजिकली हालात हैं, अगर मुझसे जेल प्रशासन ने हार्ड वर्क लिया तो मेरा डेथ हो सकता है, प्लीज महामहिम कृपा करें हमारे जीवन की हालात परिस्थितियों को देखकर। तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति पनिशमेंट कम करेंगे। अगर पूछा गया कि ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति कम करते हैं, ये किस कैटेगरी में राष्ट्रपति को पावर है, आपका जवाब रिस्पाइट। आगे चलिए और भी एग्जांपल लीजिए। माना कि कोई महिला है, क्राइम किया, एविडेंसेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हार्ड वर्क के साथ जेल किया, लेकिन उस समय महिला प्रेग्नेंट, गर्भवती है। अगर उसके साथ हार्ड वर्क लिया गया तो उस महिला का बच्चा, प्रेग्नेंट है, महिला का बच्चा मर सकता है, डेथ हो सकती है। हो सकता है बच्चा और मां दोनों का डेथ हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रार्थना, रिक्वेस्ट किया महामहिम राष्ट्रपति से, महामहिम मेरा हालात बहुत ही नाजुक है, विशेष है, प्रेग्नेंट, गर्भवती हूं, प्लीज कृपा करें, नहीं तो हम दोनों की जान जा सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति कम करते हैं, यह होगा रिस्पाइट। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं। यह एग्जाम्पल आपके देश भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चुनाव प्रचार में, इलेक्शन में थे, और आप जानते होंगे एलटीटी का हाथ था जो उजागर हुआ। एलटीटी के टारगेट पर थे और एक मानव बम एलटीटी आतंकवादी संगठन था, तो उसने तैयार किया था। और एक महिला थी जो फूलों की हार लेकर एक चुनावी सभा में पूर्व राष्ट्रपति राजीव जी को पहनाने गई, और जैसे ही माल्यार्पण किया पूर्व राष्ट्रपति राजीव जी को, और करने के बाद, हार फूलों का पहनाने के बाद
जब चरण स्पर्श करने जा रही है, वो टाइम सेटिंग था, रिमोट किसी और टेररिस्ट के पास जैसे भी हो, बस बम विस्फोट हुआ। इतना पावरफुल बम था, महिला के कितने टुकड़े और राजीव गांधी जी की भी डेड बॉडी कितने टुकड़े, ये घटना आप सभी जानते होंगे। डेथ हो गया और इस तरह से हो गई, महिला भी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी भी चले गए, कई टुकड़े, इतना पावरफुल बम। लेकिन आपने नाम सुना होगा, केस चलता रहा। जो नलिनी नाम की महिला थी, यह सारे घटना के अंजाम देने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। सभी प्लानिंग, सब कुछ, दोषी साबित हुई सुप्रीम कोर्ट के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड वर्क के साथ जेल ऑर्डर किया। तो जेल का ऑर्डर जो किया सुप्रीम कोर्ट, हार्ड वर्क के साथ ऑर्डर हो गया। नलिनी ने महामहिम राष्ट्रपति को एप्लीकेशन देकर प्रार्थना किया, महामहिम मेरे हालात नॉर्मल नहीं है, स्पेशल विशेष परिस्थिति है। क्या था? नलिनी उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। उस परिस्थिति में जब याचना किया, मुझे याद आता है पत्रकार भी क्वेश्चन किए थे सोनिया जी से, मैम आपका क्या विचार है, सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है और जिसके अगेंस्ट है, नलिनी के अगेंस्ट, महामहिम से एप्लीकेशन देकर ये मांग किया। मुझे याद आता है सोनिया गांधी जी के विचार का देश की जनता ने बड़ा प्रशंसा किया था, बड़ा ह्यूमनिस्टिक, बड़ा मानवीय विचार। सोनिया जी ने जवाब दिया था पत्रकारों को कि मेरे पति स्वर्गीय राजीव जी की हत्यारिणी नलिनी है, यह प्रूफ हो गया है जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका से प्रूफ हो गया है। बट उसके गर्भ में बच्चा या बच्ची जो पल रही है, वो तो हमारे पति के हत्यारे नहीं। उनके इस विचार का देश की जनता ने प्रशंसा किया, बुद्धिजीवियों ने प्रशंसा किया। संजोग की बात है, मैंने शुरू में ही बताया कि गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी तभी प्रेसिडेंट इसमें निर्णय लेते हैं। और इस तरह से देश के राष्ट्रपति ने ये रिस्पाइट के अंदर नलिनी के लिए ये उसके याचना को देखते हुए ऐसा अवसर दिया, पनिशमेंट घटाया। इसमें क्या होता है, जब पनिशमेंट कम करेंगे रिस्पाइट के अंदर, तो उसका जब कम हुआ तो क्या हुआ, जाने माने डॉक्टर, अब जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट, जाने माने डॉक्टर उसके देखरेख में, नलिनी को कब चाहिए जूस, कब चाहिए रोटी चावल सलाद दाल सब्जी, क्या चाहिए फूड, कैसे कैसे, कब आयरन का पिल्स चाहिए, कब कैल्शियम का क्या चाहिए, ये डॉक्टर को टेंशन है, नलिनी को नहीं। नलिनी ऐसे रही जैसे नलिनी जेल में नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर के देखरेख में। बच्चा ने जन्म लिया, मां भी हेल्दी, बच्चा भी जच्चा बच्चा, दोनों ही पुष्ट। बट प्यारे बच्चों, आप ये मत समझिए कि नलिनी को या किसी को भी ऐसी परिस्थिति में ऑलवेज ये सुविधाएं जेल प्रशासन देता होगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी महिला प्रेग्नेंट अपने बच्चे को जन्म दी, कब उसके हालात नॉर्मल हो गए, एक एडवोकेट इस बारे में नहीं कुछ कह सकता, एक इंजीनियर इकोनॉमिस्ट नहीं, कौन जानता है, एक डॉक्टर मेडिकल एक्सपर्ट है। तो इस तरह से डॉक्टर जो लगे हैं जेल प्रशासन को अपने रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट मिला कि नलिनी अब सब कुछ नॉर्मल, बच्चे को जन्म दिए कुछ महीने हो गया, बच्चे भी जहां से लेटर आया रिक्वेस्ट हैंडओवर, बच्चा जो भी नियरेस्ट परवरिश करेगा, नलिनी के साथ कोर्ट के ऑर्डर ऑफ फॉलो होंगे, हार्ड वर्क लिए जाएंगे। ऑलवेज के लिए ये सुविधा जेल प्रशासन नहीं देगा। क्लियर? ये है स्पेशल कंडीशन जो पनिशमेंट घटाए जाते हैं, कम किए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग बातें करेंगे और नेक्स्ट कैटेगरी ये, और ये होगा प्रविलंबन। प्रविलंबन, रिप्राइव। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें व्यवस्था दिया गया है टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन।
यानी मृत्युदंड से मुक्ति नहीं मिलेगा, सस्पेंशन होगा, निलंबन। और निलंबन भी कैसा? टेम्पोररी और स्थायी। स्थायी नहीं है और स्थायी है। ये कैसा है? टेम्पोररी। सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस प्रमाण को देखते हुए किसी व्यक्ति को हार्ड वर्क के साथ जेल नहीं बल्कि कहिए मौत की सजा दिया, फांसी का, डेथ सेंटेंस। हार्ड वर्क नहीं, कठिन श्रम नहीं, मौत, फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया। और ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति चाह रहा है और प्रयास करना, क्या? क्षमा याचना या और भी प्रयास। तो जाहिर सी बात है उसको समय मिलेगा तो ऐसे परिस्थिति में उसने रिक्वेस्ट किया कि हमें इतने दिन का समय दिया जाए या जो भी, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, रिक्वेस्ट किया, प्लीज महामहिम एटसेट्रा। तो सपोज कर लीजिए कोई भी डेट डिसाइड है, इस डेट को फांसी होना है, कोई भी डेट, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने अगर रिप्राइव के अंडर पनिशमेंट कम किया तो माना कि 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, 1 सप्ताह के लिए, 12 दिन, 15 दिन के लिए, जितने दिन, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, तो उतने दिन तक उसको रोक दिया जाएगा। उस डेट के बाद उतने दिन उसको सस्पेंड, निलंबित कर दिया गया। तो इस तरह से ऐसे उसको समय मिलता है अपने आगे की याचना, यानी जो पार्डन, क्षमादानी आगे कोशिश कर सके, याचना कर सके, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में ये रिक्वेस्ट करते हैं और राष्ट्रपति ने ऐसा कर दिया तो जितने दिन के लिए किया, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, उतने दिन के लिए वो सस्पेंड, निलंबित है, ऑलवेज के लिए नहीं। अगर कोई भी कोशिश उसकी असफल रहे तो उतने दिनों के बाद अब उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। हो गया उसको सुविधा, माना कि पार्डन बाद में मिल गया जो भी, तो कोई बात नहीं, बता ही चुके हैं। इस तरह से इस कैटेगरी में व्यवस्था है। यह है प्रविलंबन, रिप्राइव, जो ऑलवेज के लिए नहीं, टेम्पोररी, स्थायी नहीं, अस्थायी, सस्पेंशन इसमें होता है। क्लियर? ये सभी कैटेगरी आपने देखा। लेकिन इसके बाद हम लोग बातें करते हैं, राष्ट्रपति को जो पावर ये मिला है, ऐसा नहीं है एक्सट्रीमली है, अनलिमिटेड है, असीमित है, आत्यंतिक है, बिल्कुल नहीं। क्या राष्ट्रपति को यह शक्ति आत्यंतिक है? ठीक है, तो इस पर समीक्षा विचार अपना देना है। अगर यह क्वेश्चन पूछा गया, क्या राष्ट्रपति की यह न्यायिक शक्ति आत्यंतिक है? ठीक है, यह प्रश्न अगर पूछा गया आपसे, आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा गया, क्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति संविधान के अंतर्गत या इसको ऐसे कह सकते हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में क्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति आत्यंतिक है? ध्यान दीजिए, एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में यह केस किया था कि पूर्व बनाम आंध्र प्रदेश
और ये केस है 2006 का। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, ये पूर्व बनाम आंध्र प्रदेश 2006 की बात है। इसमें एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, जो पार्डन, क्षमादान इत्यादि शक्ति है, ये एक्सट्रीम ऑथेंटिक नहीं है। यानी न्यायपालिका को पावर होगा न्यायिक पुनर्विलोकन की। तो न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का पावर न्यायपालिका को है। 2006 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्ति है, जो पार्डन, क्षमादान इत्यादि जो देते हैं, पनिशमेंट घटाते हैं, कम करते हैं, ये एक्सट्रीमली अनलिमिटेड नहीं है। जुडिशरी को पावर है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है समझिए। कार्यपालिका या विधायिका एक्सिक्यूटिव जैसे ऑर्डिनेंस के द्वारा लॉ मेकिंग करती है। लेजिस्लेचर, विधानमंडल, पार्लियामेंट, कोई बिल आया, प्रस्ताव आया, पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हुआ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, एक्ट बन गया। तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड कोई लॉ है या एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका के द्वारा तैयार कोई कानून है, यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, वह संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन, व्यवस्था, उपबंध दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, इस बात की जांच करती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर वो व्यवस्था, वह लॉ, वह अधिनियम, कानून कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुसार है, तो जुडिशरी अपने जजमेंट में उसको उचित, सही मानेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, अगेंस्ट है, तो जुडिशरी अपने जजमेंट में देगी दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये गैर संवैधानिक व्यवस्था है, और इसी ऑर्डर डिसीजन के साथ उसको कैंसिल कर देगी, रद्द कर देगी। और जुडिशरी के इसी पावर, संविधान की इसी व्यवस्था को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। शॉर्ट में कहिए तो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा तैयार किए गए कानून की संवैधानिकता की जांच जो न्यायपालिका करती है, इसी को नाम दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि प्रेसिडेंट जो ये पावर, इनको जुडिशियल पावर, पार्डन, क्षमादान या पनिशमेंट कम करने का, ये प्रेसिडेंट को एक्सट्रीमली पावर नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ये पूर्व बनाम आंध्र प्रदेश, पूर्व वर्सेज आंध्र प्रदेश केस 2006 की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि राष्ट्रपति का दिया गया पार्डन या न्यायिक शक्ति जो प्रयोग करते हैं, यह आत्यंतिक, असीमित, अनलिमिटेड नहीं है। न्यायपालिका को यह अधिकार होगा उनकी न्यायिक पुनर्विलोकन करने की, समीक्षा करने की। अब समझ गए होंगे। इसलिए क्वेश्चन यह है, क्या राष्ट्रपति को यह शक्ति आत्यंतिक है? आपको लास्ट पैरा में यह लिख देना है। आपको लिखना है कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति में इस तरह के अधिकार हैं जो मैं पढ़ाया हूं, बताया हूं। बट इन सबके बावजूद ये पावर, ये शक्ति, ये अधिकार अनलिमिटेड, आत्यंतिक, असीमित नहीं है। 2006 इस केस में दिए गए निर्णय के अनुसार न्यायपालिका को यह अधिकार है कि जैसे अनेक मामलों का न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के अंतर्गत अवलोकन करती है, अगर गलत पाया गया संविधान के अनुसार नहीं, उसको कैंसल, रद्द कर देगी। अगर संविधान के अनुसार है तो वैलिड होगा, मान्य होगा। इस केस में भी न्यायपालिका को पावर है। इसलिए राष्ट्रपति को यह शक्ति, जो 2006 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके अनुसार भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति अनलिमिटेड, असीमित नहीं, यही कहना उचित है। तो इस तरह से मेंस में भी अब जवाब दे सकते हैं। पीटी में एक तरफ पनिशमेंट कम करने के चारों कैटेगरी और दूसरी तरफ मैच करने को यूपीएससी आईएएस में पूछा है। तो माना कि कम्यूट के सामने, लघुकरण के सामने दे दिया, विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट, दंड के प्रकृति को बदले बिना। रिमिशन के सामने दे दिया, स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थिति। और इसी तरह से रिस्पाइट के सामने दिया, विराम के सामने दे दिया, चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट,
दंड के प्रकृति को बदलकर, यानी मैच नहीं है, किसी में मैच नहीं। चौथा देखिए रिप्राइव, प्रविलंबन, कुछ दे दिया उल्टा सीधा और देगा एबीसीडी सेट, कौन सा सेट मैच है। अब समझ गए होंगे। तो ऐसे भी पीटी में यहां से क्वेश्चन हुआ है, मेरे ख्याल से पीटी में भी पूछा, आपसे गलत नहीं। लेकिन गवर्नर के केस में देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल होता है और ये आर्टिकल है 161। अंडर दिस गवर्नर को पावर होता है, राज्यों के राज्यपाल को पावर है अंडर दिस क्या करने को, इनको पावर है अंडर दिस पार्डन, यानी क्षमादान करने को। तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के केस में मैं देख रहा हूं प्यारे बच्चों टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मैंने आप लोगों को बोला था आधे घंटे, वीडियो लगता है लंबा हो जाएगा। तो गवर्नर में देख लीजिए, गवर्नर के केस में जो ये पार्डन का पावर है, ये दो मामले में गवर्नर को पावर नहीं होगा। एक तो देखा जाए तो डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड के मामले में यानी डेथ सेंटेंस जो होगा इस मामले में नहीं होगा। और दूसरा होगा पनिशेबल ऑर्डर, बाई मिलिट्री कोड। सेना न्यायालय के द्वारा दंड से संबंधित आदेश, दंड से संबंधित आदेश, ये दो मामले में इनको पावर नहीं होगा गवर्नर को कि ये पनिशमेंट को ये पार्डन कर सकें, क्षमादान कर सकें। अन्य सभी पावर गवर्नर को भी वही होगा। कौन सा? जैसे पनिशमेंट घटाने की पावर गवर्नर को भी वही होगा जो प्रेसिडेंट को। लेकिन पार्डन करने में इन दो मामलों में उनको पार्डन का पावर नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी का ऑर्डर दिया तो प्रेसिडेंट सिर्फ पार्डन कर सकते हैं किसी राज्य का गवर्नर ने। सेना न्यायालय ने डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड का आदेश दिया। सेना न्यायालय ने मृत्यु दंड का आदेश दिया। मृत्यु दंड का आदेश अगर सेना न्यायालय ने दिया, मृत्यु दंड का आदेश दिया, तो ऐसे परिस्थिति में उनको पनिशमेंट नहीं है, गवर्नर को पार्डन कर सके। किसी भी तरह से दंड का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट अगर मृत्यु दंड का आदेश दिया तब भी गवर्नर को पावर नहीं, और सेना न्यायालय मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई दंड का आदेश दिया तब भी पावर नहीं। आप जानते होंगे सेना किसका मैटर है? सेंटर का, इसमें भी पावर नहीं। और मृत्युदंड के मामले में भी सिर्फ राष्ट्रपति को पावर। अन्य मामले कम्यूट है, रिमिशन है, रिस्पाइट, रिप्राइव सेम है जो राष्ट्रपति को, इनको भी। तो इस तरह से पीटी और मेंस सभी क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक, और इसी प्रकार से अगले क्लास में आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत, आपकी मांग को देखते हुए हम आपकी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सामर्थ्य आईएएस के मंच पर आपका स्वागत रहेगा सभी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में। आज यहीं तक, गुड बाय एंड टेक केयर।